बुरी आदतें छोड़ी नहीं जाती, छूट जाती हैं। क्या आप भी अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं और छोड़ नहीं पा रहे हैं? या आपके कोई निजी साथी जो बहुत क्लोज है, वो किसी बुरी आदत से परेशान है मगर उसे छोड़ नहीं पा रहा है। आप चाहते हैं वो छोड़ दे, लेकिन कुछ भी हो कोशिश कर रहा है पर छोड़ नहीं पा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं एन्जॉय योर लाइफ में। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ कि हम बुरी आदतें को कैसे छोड़ सकते हैं। अब इस बुरी आदतों में बहुत सी चीज़ शामिल हो सकती हैं और हो सकता है कि आप इन्हें बुरी आदत मानते ही ना हो, लेकिन आपका परिवार जरूर इनको जरूर मानता होगा। जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, बैड हैबिट्स में ही काउंट होती हैं। आप कितना जस्टिफाई करते रहिए, ये अच्छी हैबिट्स नहीं होती, बुरी आदतें होती हैं। तो आपने कभी बचपन में देखा है कि आप किसी चीज़ को लेके अड़ गए, कोई आपने गन ले रखी थी या कोई खिलौना आपके पास था और आप उसको छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो आपके माँ बाप ने या आपके जो आसपास ग्रुप था उन्होंने कैसे आपसे वो चीज़ ली थी या कैसे आपने छोड़ी? जब कोई नई इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपके सामने पेश कर दी जाए। आप गन थी लेकिन आपको किसी ने बैलून दिखाया बड़ा रंगीन फर्स्ट क्लास उड़ते हुए, तो आपका ध्यान वहाँ चला गया। डिस्ट्रैक्शन टेक्निक यूज़ की गई। तो जैसे ही आपका ध्यान किसी अच्छी चीज़ पर आ जाता है, तो आप वो दूसरी चीज़, पहली जो चीज़ थी जो आपने पकड़ के रखी थी, जकड़ के रखी थी, वो आप छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको दूसरी चीज़ में मज़ा आने की संभावना बढ़ जाती है। कभी भी ना आप किसी चीज़ के पीछे जब भागते हैं तो देखो दो चीज़ें हो रही होंगी, दो पोल होते हैं किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए या पुश करने के लिए। एक तरफ से तो आप या तो वहाँ सुख ढूंढ रहे हो, वहाँ पे प्लेजर ढूंढ रहे हो, उसको पाना चाहते हो, और दूसरा है किसी चीज़ से दूर भाग रहे हो। वहाँ से, वहाँ जो पीड़ा हो रही है, वहाँ जो कलेश हो रहा है, उससे बाहर निकलना चाहते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपको ना उस डायरेक्शन में मोड़ रही हैं। तो वो पैटर्न है, वो दिख रहा है। जो चीज़ आप घटना घट रही है ना, जो ड्रिंक्स में, अगर कुछ लोग ड्रिंक्स करते करते टैंकर बन गए हैं, या कुछ लोगों को अगर स्मोकिंग एक लेवल से क्रॉस हो गई है, या कोई भी बैड हैबिट्स, या कोई उलझुल वीडियोस देखने की आदत जो है, या गाली देने की आदत है, बहुत सारी चीज़ है। मतलब बैड हैबिट्स कुछ भी बहुत सारे वर्जन्स हैं। तो उसमें देखना एक चीज हो रही होगी जहां से आप दूर भाग रहे हो, फियर, एक वहां से ना एक पेन आ रहा है आपको, वहां से आप दूर जाना चाहते हो। यू जस्ट वांट टू लीव दैट प्लेस, यू वांट टू लीव दैट थॉट। आप वो दिमाग से आप निकाल देना चाहते हो, तो वो आपको वहां से पुश कर रहा है। और दूसरी तरफ है जहां पे प्लेजर दिख रहा है आपको, वहां वो आपको पुल कर रहा है उधर, उसकी तरफ आप। तो दोनों चीजें एक साथ, आप सोचिए मैग्नेट है ना, एक तरफ से पुल हो रहा है, एक तरफ से पुश हो रहा है, तो आप सीधे उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। और आप फिर धीरे धीरे क्या है, वो आपकी हैबिचुअल लूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब वहां आपको सुकून मिलने लग जाता है, आपको हैप्पीनेस मिलने लग जाती है। तो आप उस चीज को, उस हैबिट को, उस हैप्पीनेस से कनेक्ट कर लेते हैं, उस चीज से। तो आप एक्चुअल में उस चीज में नहीं है खुशी, लेकिन क्योंकि आपको मनोस्थिति ऐसी है कि दोनों काम एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। जैसे मैं कहूं कि भाई मुर्गे के बोलने से सूरज निकल रहा है। अब सूरज तो निकलता ही है और मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुर्गे के बोलने से, बांग देने से सूरज निकल रहा है। दोनों चीजें साइमल्टेनियस घटित हो रही हैं। अब आपको वहां पे सुकून मिल रहा है, आपको मजा आ रहा है वहां पे, और आपको लग रहा है कि यार ये जो है ना ड्रिंक्स, सिंगल मॉल्ट या जो भी कुछ, मुझे तो पता नहीं, बहुत से, हाँ जानकारी तो है हल्का फुल्का, क्योंकि मैं 25-30 साल ऐसे लोगों के बीच में रहा हूं, ठीक है। तो वहां से आप हैप्पीनेस सीख करने शुरू कर देते हैं। तो चक्कर क्या है ना, ये हैप्पीनेस तो आप सीख करेंगे ही करेंगे, और क्योंकि हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है, आप दुख से भागना चाहते हैं और सुख की तरफ भागना चाहते हैं। तो वहां पे आपको सुख नजर आ रहा है और वहां पे आपको दुख नजर आ रहा है। तो धीरे धीरे ये आपको बैड हैबिट की तरफ धकेल देते हैं और वो आपका लाइफ का पैटर्न बन जाते हैं। और जैसे मुझे थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी जानकारी है, और अगर आपको कुछ इस बारे में अगर टिप्स लेने हो, जानना हो, और अपनी लाइफ के टेम्पलेट को आप जानना चाहते हैं ना, तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं आप, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ शेयर करके। तो जो शुक्र है ना, शुक्र शुक्र किस जगह पे आपके बैठे हैं, तो वो तो वहाँ तो लग्जरी मांगते हैं, वो तो डिमांड करते हैं ना, तो वहाँ वो खर्चा भी करना पड़ेगा। अब बहुत सारे सुख ऐसे होते हैं जहाँ आपको प्लेजर मिलता है, जो आप जैसे देख सकें, जो टच कर सकें, जो फील कर रहे हैं डायरेक्टली आप। लेकिन कुछ सुख ऐसे होते हैं जो आप फील
मतलब डायरेक्टली नहीं मिलेगा। जैसे सुकून मिलता है ना, जैसे आध्यात्मिक सुख है, दूसरों की सेवा है, तो या इवन अच्छे परफ्यूम लगाना है, अच्छे कपड़े पहनना है, अगर आप फील करने वाले हो, मैं देखें अगर इंद्रिय सुख जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंद्रिय सुख तक भी अगर सीमित रखेंगे तो अच्छी चीज़ों से भी सुख लिया जा सकता है। और दूसरे फिर अलग लेवल के हैं जहाँ पे आपको आत्मीय आनंद और वो सब बातें होगी। अब मैं ये नहीं बोल रहा मेडिटेशन में चला दिए मैं सुखी हूँ, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको टेंजेबल चीज़ें ही करनी है, तो अच्छी चीज़ों में आप सुख ढूंढ सकते हैं। तो पहले आप देखिए कि ये सोर्स कहाँ से आ रहा है। आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, किसी थॉट से भाग रहे हैं, किसी कलेश से भाग रहे हैं, और मतलब पावरफुल कहाँ है, ये फोर्स कौन सा लग रहा है। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, तो आप वहाँ पे ध्यान देंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि भाई घर में जो वातावरण इतना अच्छा नहीं है, तो अब आप ड्यूटी में ज़्यादा समय बिताएंगे, आप वहीं पे ज़्यादा पड़े रहेंगे, आप दोस्तों में ज़्यादा पड़े रहेंगे, और एक्चुअल में तो आपको नहीं करना है, वो अपने बच्चों के साथ समय बिताना है, अपनी फैमिली के साथ समय बिताना है, या जो अपने माँ बाप हैं उनके साथ समय बिताना है। लेकिन वहाँ आप बिता नहीं रहे, आप कहाँ बिता रहे हैं, ऐसी जगह में जहाँ वो बहुत टेम्पररी चीज़ है। अब इसमें क्या, टेम्पररी प्रेजर्स तो आपको मिल जाएगा ड्रिंक से या स्मोकिंग से या कुछ और बैड वीडियोस वगैरह देखने से, लेकिन ये क्या होगा ना, आपको भारी कर देगा, फिर आपको गिल्ट मिल जाएगा। अब आप अपने आप, जैसे कहते हैं ना कि यू कैन नॉट लाई टू योर सेल्फ, आप अपने मिरर में ना, क्योंकि आपको तो पता है ना, आपका नर्वस सिस्टम को पता है ये सब चीज़ें, तो वो आपको गिल्ट देगा, वो आपको गिलानी देगा, और कुछ दिन तक देगा, और उसके बाद फिर आप उसको मार दोगे। उस फीलिंग को ही धीरे धीरे ना वो आनी बंद हो जाएगी। तो यहाँ उसको ट्रेस करना है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो अच्छी चीज़ों से भी ना सुख पाया जा सकता है। और अगर हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग देखनी है ना, तो बचपन में हम कैसे थे। बचपन में कभी हमें उल-जलूल हरकतों में नहीं मज़ा आता, वो हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़, कुछ जानना, कुछ बढ़िया, ठीक है। तो ये मैं एक टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और अगर आपको कुछ सॉल्यूशंस इसमें कुछ नज़र आए, हल्के-हल्के हिंट मैंने दिए हैं, अगर कुछ नज़र आया है ना, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, एन्जॉय योर लाइफ में नितिन।